स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। ईसीसी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो टॉपिक बताए जाएंगे, यदि आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको ये जैसे जो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स आपको दिखाई हैं, अब इसमें केवल इतना पढ़ लेना है कि इसमें कितना पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, तभी समझ में आएगा। केवल मैंने हिंदी में लिखा है, जो इंग्लिश से मतलब कि एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए भी मैं इंग्लिश में बोल दूंगा इन सारे मतलब टॉपिक्स को। तो आपको सबसे पहला टॉपिक्स क्या क्लियर करना है? सिंधु सभ्यता, तो मतलब इंडन सिविलाइजेशन आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही आपको याद करना होगा। ठीक है, प्रमुख आंदोलन, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट आपके मतलब मोमेंट्स हुए हैं मतलब कि हमारे हिस्ट्री में, उनको आपको याद करना होगा। जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सारी चीज़ों को आपको समझ कर जाना है। प्रमुख युद्ध, इम्पॉर्टेंट वार्स, जैसे अब इतिहास में बहुत प्रमुख युद्ध हुए हैं, जैसे मोहम्मद गौरी के युद्ध हो जाए, अकबर का युद्ध कई लोगों से हुआ, हेमू से हुआ, अकबर हेमू, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इस तरह से करके कई वार्स आपके इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं। तो विश्व के या फिर इंडियन हिस्ट्री के प्रमुख युद्ध को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख लेखक, लेखक मतलब इम्पॉर्टेंट ऑथर, तो आपको ऑथर या लेखक मतलब कैसा याद करना है, ध्यान दीजिए। कुछ ऑथर आपके हिस्ट्री के हैं उनको याद करना है, और कुछ ऑथर जो हैं हिंदी के। ठीक है, जैसे अब हिस्ट्री के ऑथर की बात अगर आप करोगे तो अर्थशास्त्र को, जो आपका अर्थशास्त्र है उसको किसने लिखा था? ठीक है, हर्षचरित जो है उसको किसने लिखा था? ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर हिंदी की बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे तुलसीदास की कुछ मतलब की रचनाओं के बारे में, तो उनका रचना का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर प्रमुख शिलालेख, ठीक है, प्रमुख शिलालेख, देखिए शिलालेख की स्पेलिंग नहीं पता है, मतलब पत्थरों पर जो लिखा होता है उसे हम लोग शिलालेख बोलते हैं, तो उनको भी आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि अगर आपका ये बताइए कि ये मतलब कि अभिलेख जो है यहाँ पर नासिक के मतलब कि कौन से मतलब नासिक जो है अभिलेख कौन किससे संबंधित है, या फिर वहाँ पर जो अभिलेख बनाया गया है उसका क्या नाम है। जैसे आपसे पूछा गया एहोल अभिलेख या शिलालेख मतलब कि किसने मतलब कि अगर बनवाया था, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है, भारत के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और वर्ल्ड के भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, अब जैसे लाइक आपको अगर हम भारत में बताएं, जैसे उड़ीसा में एक आपको पता ही होगा, उड़ीसा में एक टेम्पल है, और यहाँ पंजाब में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, उड़ीसा में शायद कोकाण का सूर्य मंदिर है। ठीक है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। सूफी संतों के बारे में जानकारी लेना होगा, सूफी सेंट्स इंग्लिश में बोलेंगे। प्रमुख विदेशी यात्री जो फॉरेन मतलब ट्रेवलर हैं उनके बारे में भी पढ़कर जाना होगा। ठीक है, प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार अलग अलग एंट्रेंस में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस पर लापरवाही मत करिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, मुगल कालीन इमारतें, इमारतों का अर्थ होता है बिल्डिंग्स। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट मतलब लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, इन सब से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकती है। 1957 की क्रांति, ठीक है, तो जो रिजोल्यूशंस हुए हैं अपने मतलब कि इंडियन हिस्ट्री में, उनको भी आपको समझ कर जाना है। सौरमंडल जो सोलर सिस्टम है आपका, उसके बारे में, जैसे उसमें प्लैनेट्स और मतलब कि स्टार्स और आपके मतलब सैटेलाइट्स के बारे में पूछता है कि पृथ्वी की मतलब कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, मतलब कि बड़ा छोटा करके पूछेगा, सबसे बड़ा ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह, यही सब करके पूछता है। ये सौरमंडल की हो गई बात। पर्वत शिखर मतलब माउंटेन पीक्स, ठीक है, प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में पूछता है।
प्रमुख मरुस्थल इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा सहारा होता है, ठीक है। इस तरह से प्रमुख नदियां विश्व की भी और भारत की भी, जैसे विश्व में अमेजन और नील नदी प्रमुख हैं, भारत में गंगा यमुना गोदावरी, कई नदियां भारत में प्रसिद्ध है। तो उनसे रिलेटेड आप चीज़ों को याद करके जाए। महासागर, ठीक है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ओशियंस जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और दर्रा, ठीक है। आपको दर्रों को भी आपको याद करके जाना होगा। यदि आप इतना क्लियर करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर जो हिंदी समझते हैं वो हमारे चैनल पर एयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बुलेट सीरीज जीके जीएस का स्टार्ट किया गया है। अगर आप उतना क्लियर करके जाते हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।